हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गोपाल शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन माय चैनल जीएस आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रतिस्याय, जिसे हम नॉर्मली जुखाम कहते हैं। प्रतिस्याय का मतलब होता है कोरिजा, साइनोसाइटिस या कोल्ड। फ्रेंड्स, बेसिकली हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। इसमें हमें मेन 4 हेडिंग्स कवर करनी हैं। प्रतिस्याय के निदान, क्या कारण होते हैं, प्रतिस्याय के भेद, यह कितने प्रकार का होता है, प्रतिस्याय के लक्षण, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और प्रतिस्याय की चिकित्सा, इसका आयुर्वेद के अनुसार कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। प्रतिस्याय के लिए हमें बेसिकली 4 इम्पोर्टेंट हेडिंग्स पढ़नी हैं: निदान, भेद, लक्षण एवं चिकित्सा। चाहें तो आप एक नोटबुक पे इन्हें लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स प्रिपेयर करके इजीली लर्न कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब हम बात करेंगे प्रतिस्याय के निदान। तो फ्रेंड्स, मैं इसे सीक्वेंस में नहीं बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपको इजीली ये याद हो जाए। आप इसे एक नोटबुक पे लिखते रहें। तो प्रतिस्याय के निदान में आता है रज। रज का मतलब होता है धूल या डस्ट चले जाने से। नाक में मतलब जब धूल या डस्ट चला जाता है। धूम मतलब होता है धुआं चला जाने से। या जब कोई व्यक्ति क्रोध में आके अति भाष्य ज़्यादा बोलता है और फिर रो जाता है। अक्सर हम देखते हैं जब हम किसी से लड़ते हैं तो पहले क्रोध में आके अति भाष्य ज़्यादा बोलते हैं और फिर रोने लगते हैं। तो उसमें आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद नाक से पानी आने लगता है, जुकाम सा हो जाता है। तो ये सब उसके कारण हैं। नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन, सीजनल चेंज होने से, रात्रि जागरण मतलब रात में जागने से, अति स्वप्न ज़्यादा सोने से, शीत अम्बुपान मतलब ठंडा पानी पीने से, या मल मूत्र और छींक के बेग को रोकने से। ये सब प्रतिस्याय के निदान हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप नोटबुक पे लिखते रहें, सीक्वेंस में आपको ईजिली याद हो जाएगा। फर्स्ट है रज। रज का मतलब होता है धूल या डस्ट के चले जाने से। धूम मतलब धुएं के चले जाने से। जब हम क्रोध या गुस्से में आके अति भाष्य ज़्यादा बोलते हैं और बाद में रोने लगते हैं, रोदन, तो हमारे नाक से पानी आने लगता है। ऐसा अक्सर जब हम लड़ते हैं आप देखते हैं प्रैक्टिकली। या ऋतु परिवर्तन, सीजनल चेंज होने से, रात्रि जागरण मतलब रात में जागने से, अति स्वप्न ज़्यादा सोने से, शीत अम्बुपान ठंडा पानी पीने से, या मल मूत्र और छबतु मतलब छींक के बेग को धारण करने से प्रतिस्याय रोग की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड्स, प्रतिस्याय के भेद, इसकी ट्रिक है BPKS। क्या है? BPKS, बातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, BPKS, आप लिखते रहें, बातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज। अब मैं आपको इनके एकदम जो प्रीसियस, एकदम जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं वो बताऊंगा। बातज में आपको पेशेंट को प्रीकिंग पेन इन दी नोज़ मतलब जो दर्द देखने को मिलता है नाक में, और वाटरी डिस्चार्ज होता है, एकदम पानी की तरह डिस्चार्ज होता है। पित्तज में सपुरेशन ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज, नाक से पीप आता है और येलोइस हॉट डिस्चार्ज होता है, गरम गरम पीला पीला डिस्चार्ज होता है। कफज में इचिंग सेंसेशन इन द नोज, नाक में खुजली होती है, इचिंग होती है, एंड थिक म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा डिस्चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें इनके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं जो एकदम यूनिक हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। बातज में पेशेंट को प्रीकिंग पेन और वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है। पित्तज में सपुरेशन ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज, पीप निकलता है, येलोइस हॉट डिस्चार्ज निकलता है। कफज में इचिंग होती है, इचिंग सेंसेशन इन द नोज एंड थिक म्यूकोइड डिस्चार्ज निकलता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा बातज जो प्रतिस्याय होता है उसमें हेडेक, सिरदर्द, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ में कर्कशता और स्नीजिंग, छींक आना, ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं। पित्तज में मुंह सूखने लगता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, थ्रस्ट प्यास लगती है और फीवर आता है। कफज में कफ मतलब खांसी हो जाती है और एनोक्सिया, खाने में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स इनके सिम्टम्स हैं, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको लर्न करने मस्ट हैं। अब हम बात करेंगे सन्निपातज प्रतिस्याय। तो जो सन्निपातज प्रतिस्याय होता है उसमें सीवियर पेन होता है, क्योंकि उसमें तीनों दोषों का प्रकोप होता है और मिक्स्ड सिम्टम देखने को मिलते हैं। बात के भी मिलेंगे, पित्त को भी मिलेंगे और कफ के भी मिलेंगे। तो ये हमारे भेद और लक्षण हो जाते हैं। अब हमारी फाइनल हेडिंग आती है
लास्ट प्रतिस्याय की हम चिकित्सा कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ये याद हो सके और आप अच्छे से लिख सकें। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक नोटबुक पे लिखते रहें, जैसे जिस सीक्वेंस में मैं बोलता हूँ आपको लर्न करने में आसानी होगी। अब मैं बताता हूँ आपको प्रतिस्याय की चिकित्सा। प्रतिस्याय की जो चिकित्सा होती है, इसकी ट्रिक है DNS। क्या है? DNS। डी का मतलब होता है धूमपान विद सता बह आदि धूमवर्ती, या आप सिंपल धूमपान याद रख सकते हैं। एन का मतलब होता है नश्य, नेजल मेडिकेशन, जिसमें आपको अणु तेल और षडबिंदु तेल 2 प्रिपरेशन याद रखनी है केवल। और एस का मतलब होता है स्वेदन। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ प्रतिस्याय की चिकित्सा। इसकी ट्रिक है DNS, धूमपान। एन का मतलब होता है नश्य, जिसमें अणु तेल और षडबिंदु तेल आपको ये प्रिपरेशन याद रखनी है। और एस का मतलब होता है स्वेदन। अब फ्रेंड्स, ये आप देखिए नेक्स्ट पेज पे, ये अणु तेल ये दिया हुआ है। इसकी आपको दोष के अनुसार, अगर बातज है तो आपको सायंकाल में, मतलब शाम को, पित्तज है तो दोपहर में, और कफज है तो प्रातःकाल सुबह सुबह, जब कफ का प्रकोप होता है। 3 से 4 ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है, और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो 5-5 ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है। ऐसा आपको 7 दिन तक करना है। आप अणु तेल का यूज कर सकते हैं, या आप ये षडबिंदु तेल का यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। आप इनका यूज कर सकते हैं। इससे आपको प्रतिस्याय, जुखाम, या सिर में भारीपन, हैवीनेस, या सिर में दर्द होना, ऊर्ध्व जत्रुगत जितनी भी बीमारी हैं, या जुखाम होना, ये सब एकदम क्योर हो जाती हैं। ये आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसे आप एक सप्ताह तक, मतलब कि 7 डेज तक करें, आपको बहुत अच्छा रिलीफ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।